नमस्कार। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी युवा लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। और पूरी जवानी जो है शहर की दीवानी हो रखी है, हैं? पूरे शहर की सुंदरता लगता है यहीं आकर के बैठी है, हैं? वैसे जब भी दिल्ली से, नोएडा से, कहीं बैंगलोर से वापस आता था तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उससे उतरता था तो ऐसा लगता था कि हमारा ही शहर क्यों गंदा है। लेकिन आज पहली बार मुझे मेरा शहर सुंदर लग रहा है। कानपुर भी सुंदर है, यहाँ के लोग तो आज से मैं समझ गया सुंदर। और ये सुंदरता ताली भी बजा रही है, ब्यूटी विद ब्रेन्स। अच्छा है। देखो, ऐसा अगर ताली नहीं बजाई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, बेइज्जती आपकी होगी। मेरे चुटकुला अगर समझ में नहीं आया आपको और ताली नहीं बजाई तो फिर ये ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला स्टेटमेंट मैं वापस ले लूँगा। तो आपकी जिम्मेदारी है खुद की बेइज्जती की और खुद की इज्जत की। एक शेर याद आ रहा है, इस ज़माने से शिकवा नहीं करेंगे हम, ज़माने से शिकवा नहीं करेंगे हम, बेइज्जती खुद की खुद ही करेंगे हम। तो देख लो अपनी इज्जत बेइज्जती की बात। लेकिन कुछ को लाल सूट वाली भाभी जो है सबको मात दी है, सारी नौजवान लड़कियां फेल हैं। हाँ हाँ, आप ही के आगे मैम। नमस्कार, कहाँ, हाउ आर यू? गुड। मेरी नज़र आप ही पे है, कोई नहीं है। ना 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 ना, इस सभागार में कोई नहीं है आपके टक्कर में। हम पड़े हैं आपके चक्कर में, आप पड़े किसी और के चक्कर में। बेइज्जती की बात चली ना तो ध्यान आया कि मेरी सबसे ज़्यादा बेइज्जती किसने की। सबसे ज़्यादा बेइज्जती मेरी शायद दो लोगों ने की होगी, एक मेरी गर्लफ्रेंड और दूसरी वाइफ। गर्लफ्रेंड पहले ज़िंदगी में आई तो उसकी बात करता हूँ, और वाइफ अभी ज़िंदगी में है और रहेगी भी तो उसकी बात ना ही करो तो ही बेहतर है, घर जाके कुटाई हो जाएगी भाई। तो यही कोई 2002-3-4 की बात होगी। और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो अपने बैच की सेकंड टॉपर थी। सेकंड टॉपर पढ़ाई में नहीं, सबसे ज़्यादा मिलने वाले ऑफ़र लेटर वाली रैंक पे। ऑफ़र लेटर, ऑफ़र लेटर जिसको लव लेटर बोलते हो, मैं कोड वर्ड में ऑफ़र लेटर बोलता। तो वो ऑफ़र लेटर वाली रैंक में टॉप में थी, सेकंड। उससे ऊपर भी एक थी। और ऐसी डिमांडिंग महिला को गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करी, और ख़ुद तो हम थे एकदम पतर सुट्टे, लपू झन्ने टाइप, और ऊपर से नाटे काले, क्या बताएं। लेकिन हिम्मत देखो, जो टॉप रैंकर है उसको बनाने का अपना सपना देखा मैंने। और एक बार तो हद हो गई, मेरा दोस्त था, वो मुझको बता कर के उसको लव लेटर देने जा रहा था। उसको नहीं पता था ना कि मैं मनी मन उसको पसंद करता हूँ। तो मुझसे ही कहता है कि भाई मैं देने जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट बोल साले, ऑल द बेस्ट। अब कैसे पत्थर रख के सीने पर मैंने उसको ऑल द बेस्ट बोला वो मैं ही जानता हूँ। और उसने मेरी आंखों के सामने दिया, देने की कोशिश करी। वो ऑल दो उसका ऑफर लेटर डिक्लाइन हो गया, उसने लिया नहीं हाथ में। मैं दूर से देख रहा था और मनी मन सोच रहा था कि अबे जब इतना हैंडसम गोरा चिट्टा लौंडा रिजेक्ट हो गया तो तेरी क्या औकात। लेकिन बदतमीजी देखो, मैं लगा रहा, और औकात मेरी इतनी बढ़ गई कि एक दिन मैं भी ऑफ़र लेटर लिख के ले आया, एकदम 2-3 पन्नों का, शायद 3-4 पन्ने रहे होंगे। मीन्स 5 पेज, पन्ना मतलब हम 2 पेज इसको एक पन्ना बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। और लिख करके ले आया, ले करके घूम रहा हूँ जेब में, ऐसे जैसे आइटम बम लिए घूम रहा हूँ, अभी पाकिस्तान पे गिरा दूंगा।
लेकिन मौका नहीं मिल रहा था गिराने का। 2 दिन लेकर के घूमने के बाद तीसरे दिन मैं सीधे घर में घुस गया, वहीं बम गिरा आया। हाँ, वहीं गिरा आया। अब उसका परिणाम क्या हुआ बहुत खतरनाक परिणाम था भाई, मत पूछ। और उसको मैं समराइज करके आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत लंबा था, ना बताया ना 5 पेजेस, क्या लिखा उसको सारांश में बताता हूँ। के अंदर दिल में है मेरे तेरे ही प्यार का सागर, के अंदर दिल में है मेरे तेरे ही प्यार का सागर, अगर ना आई जो तुम तो मैं भर दूं आंसुए गागर। ये दुनिया है बड़ी जालिम, जरा समझो मेरे दिलबर, बना बैठा बना बैठा है दुश्मन तो तेरी अम्मा मेरा फादर। चलो मिलकर के भागेंगे ओढ़ के रात को चादर, करेंगे कोर्ट में शादी न होंगे शक्ति और कादर, के अंदर दिल में है मेरे तेरे ही प्यार का सागर। उसमें मैंने फिजिक्स, उर्दू, फारसी, संस्कृत सब घुसेड़ रखी थी। फिजिक्स में ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अरे पता नहीं क्या क्या। तो इम्प्रेस तो होना ही था, लेकिन वो तो ठहरी महिला हाँ कैसे करे। तो 2-3 दिन बाद कहते अरे वो जो तुमने घर आए थे मेरे रीडिंग दी थी ना प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो लास्ट वाली रीडिंग। मैंने कहा हाँ, वो सबसे लास्ट में। हाँ हाँ, वो अपने सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, चक्कर में मत पड़ो, है ना। अब ये हाँ, तुम लोगों को ये माहौल कहाँ मिलेगा, दुखी मत हो। अंतरिक्ष में धरा का भार कहाँ मिलेगा, वहाँ ग्रेविटी नहीं भाई। अंतरिक्ष में धरा का भार कहाँ मिलेगा, 2025 में 1990 वाला प्यार कहाँ मिलेगा बे, काहे बड़े चक्कर में। हाँ, तो एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड बोली, बड़ा फ़ोन पे डिस्कशन हो रहा था कि तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मैंने बहुत विचार करके बोला, मैंने कहा तुम्हारा नेचर। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मैंने फिर बुद्धि लगाई, बहुत सोचा, मैंने कहा पूरी की पूरी अच्छी लगती है। बोले अरे नहीं, कोई एक चीज़ बताओ। तो मैंने कहा आँखें। बोली अच्छा ठीक है, बस आँखें अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं। मैंने कहा चलो वो छोड़ो, मेरा क्या अच्छा लगता है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया। तो कहती तुम्हारे पैर के तलवे। देखा, पैर के तलवे, माय फुट। बताओ, अब आप सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। पूरे शरीर में उसको तलवे अच्छे लगे मेरे, भगवान जाने। फिर उसने पूछा क्या बुरा लगता है। मैं अब बताता हूँ तुझे, मेरे तलवे अच्छे लगते हैं। कहती क्या नहीं अच्छा लगता मेरे शरीर में। हमने कि तुम्हारे दांत, ये जो खिबिच्छे ऐसे दांत हैं ना तुम्हारे डायन वाले, ये नहीं अच्छा लगता है हमको, सूप ना खाता है। फिर समझो मेरा क्या हाल हुआ होगा, मत पूछिए आप लोग। मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद करके हंसी आ रही है। तो अच्छे लगने से याद आया, अच्छे दिन आजकल चल रहे हैं क्या, कुछ लोगों के लिए चल रहे हैं, कुछ के लिए नहीं चल रहे हैं भैया। तो अच्छे दिन से याद आया कि दिन वो भी क्या थे जब सर पे बाल हुआ करते थे। दिन वो भी क्या थे जब सर पे बाल हुआ करते थे। दाढ़ी मूछ नहीं थी, चिकने गाल हुआ करते थे। साइकिल की अपनी सवारी, पीछे रह जाए फरारी,
और सड़कों पर कुछ टोटा, सड़कों पर कुछ टोटा, कुछ माल हुआ करते थे, कुछ माल हुआ करते थे। वो टीचर का हड़काना हम कुछ न सुना करते थे, हम कुछ न सुना करते थे। और दादी बाबा का मरना, दादी बाबा का मरना हम सबकी ढाल हुआ करते थे, हम सबकी ढाल हुआ करते थे। दिन वो भी क्या थे जब रातों को जाग के देखना, रातों को जाग के देखना, जो भी ख्वाब हुआ करते थे, जो भी ख्वाब हुआ करते थे। उठ करके फिर सेट करना, उठ करके फिर सेट करना, जो बिखरे बाल हुआ करते थे, जो बिखरे बाल हुआ करते थे। दिन वो भी क्या थे जब। तो क्या बताएं, दांत वाली बात जो है ना उसके दिमाग में ऐसे बैठ गई, ऐसे बैठ गई कि वो बात पड़ती गई और वो मुद्दा बना रहा। एक दिन उसने अपने बाप को बोला कि जल्दी से मेरी शादी करा दो, नहीं तो एक नाटा ढूंढ रखा मैंने और उसी से शादी करके पूरे खानदान की नाक में नाटी कर दूंगी। फिर एक दिन उसका बाप मुझसे मिलने आया, इधर उधर की बात हुई और बोला ठीक है, अभी पढ़ाई बाकी है। मैं MBA करने जा रहा था तब, तो 2 साल MBA करने में लग गया। कट टू 2 साल बाद क्या हुआ कि इधर मेरा प्लेसमेंट हो चुका था पहले, इधर मेरी ज्वाइनिंग हुई, इधर ज्वाइनिंग हुई और उधर शादी पक्की हो गई। मुझसे नहीं, किसी और लौंडे से। इस साला लखनऊ वाला कानपुर का माल लेकर के तो गया, लेकिन साले को हजम नहीं हुआ होगा, गारंटी है हजम नहीं हुआ होगा। इस दुख भरी दास्तान को समराइज करता हूँ कि मेरी माशूका उस दिन अप्सरा हो गई, मेरी माशूका उस दिन अप्सरा हो गई जिस दिन वो दुबे से मिश्रा हो गई और मेरी ज़िंदगी में इमरजेंसी का ब्रेक लगा करके खुद कांग्रेस की इंदिरा हो गई। मैं घूमता हूँ अटल बिहारी सा, मैं घूमता हूँ अटल बिहारी सा, खुद चीफ मिनिस्टर वसुंधरा हो गई। क्या बताऊं, मेरी हालत है केस्टो मुखर्जी जैसी, मेरी हालत हो गई केस्टो मुखर्जी राजपाल यादव जैसी, और खुद रिश्ता क्या कहलाता कि अक्षरा हो गई। कमाल है। नमस्कार, अब पूछो मत, आगे और भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभिवादन तो स्वीकार करें शेखर स्वतंत्र का।